ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव नाम के ग्रंथ में 12वां अध्याय में स्त्री स्वरूप का वर्णन आचार्य श्री सुचंद्राचार्य जी ने किया है। अभी इस बारे 12वें अध्याय के हम अंतिम भाग में हैं। कल हमने कुछ पढ़ा था जो स्त्री का जो स्वरूप है यानी स्त्री पर्याय का जो स्वरूप है उसके बारे में आचार्य श्री ने जो कुछ बताया वो उसमें बहुत सारी चीजें तो जो है वो हम कह सकते हैं केवल ज्ञान गम्य है, दूसरे ज्ञानों में भी आती हैं, लेकिन ये जो स्वरूप है साधारण व्यक्तियों के समझ में नहीं आता। और इस स्वरूप का अर्थ ये नहीं है कि हमारे आसपास जितनी स्त्रियां सब इस तरह की होंगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये खाली भाव है कि पर्याय जनित जो है कौन कौन सी जो दुर्गुण है वो स्त्रियों में हो सकते हैं और समय पाकर वो उजागर हो जाते हैं। तो इस तरह की जो बात है वो इसमें आई है। इसमें एक घटना अभी कल घटित हुई है, आपने सुना होगा टीवी के ऊपर में। वो केरल की एक लड़की ने उसको जहर दिया अपने प्रेमी को। आप लोगों ने देखी वो घटना और काफी हाईलाइट हो रही थी वो। तो देखो उसका क्या कसूर था। वो लड़का बहुत भोला भाला अच्छा लड़का था और वो लड़की भी अच्छी दिखने वाली। उसने उसको काफी दिन तक उससे दोस्ती रखी और उसके बाद में उसने उसको स्लो पॉइजन देना शुरू किया। स्लो पॉइजन देते देते एक दिन उसकी मौत हो गई। वो लड़के को जरा भी अपनी उस पे फियांसी पे शक नहीं हुआ। लास्ट में भी उसका जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें भी उसने उसके ऊपर कोई शक जाहिर नहीं किया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो उसके पीछे कारण क्या था। देखो दो लोग कैसे कैसे भोलेपन के कारण कैसे कैसे कदम उठाते हैं। कारण बताया कि उस लड़की के माता पिता ने उसकी जन्म पत्री दिखाई थी। तो जन्म पत्री में ये आया कि इसका पहला वाला पति मर जाएगा। तो उनके घर वालों ने क्या किया कि एक दूसरे लड़के से, कोई मिलिट्री आर्मी में था, उससे उसकी शादी पक्की कर दी। लेकिन पहली शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करनी थी जिसे वो ज्यादा नहीं लाइक करते थे, उस वो मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उस प्रोसेस में इससे उसने दोस्ती बढ़ाई, आगे तक का किया, गुपचुप रूप से उससे शादी भी की। और उसके बाद में वो मर गया सोच करके कि अब मेरी आगे की जो शादी है वो भली प्रकार चलती रहेगी। इस चक्कर में उसने, उन घर वालों ने उसके और उस लड़की ने मिल करके उसको मार डाला। तो तुरंत प्रभाव से ये जो कहानी है ना, ये हमारे इसमें भली भांति बैठती है। और वो एकदम उससे बिल्कुल बिना किसी निस्वार्थ कैसे कह सकते हैं ऐसा प्यार वो करता था लड़का। उसने उसमें उसकी जान भी चली गई। यहाँ हमने जो कुछ भी आचार्यों के माध्यम से जाना पढ़ा कि अविश्वसनीय है, कुछ भी घटित हो सकता है, कुछ भी किया कर सकती हैं, वो सब इनका जो स्वरूप है उस स्त्री पर्याय का वो हमने पढ़ा, है ना। तो इसमें हमें दो चीजों की सीख मिलती है कि एक तो ये कि इन सब से बचना है, सावधान रहना है, उसमें बहुत लिप्त नहीं हो जाना है। और जो कुछ भी हो सकता है उसका पहले से ही कल्पना करके रखना कि कुछ भी घटित हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा आसक्त नहीं होना। या कभी हो जाए घटना तो उसके ऊपर आश्चर्य मत करना। ये सब उनका कहने का अर्थ है कि स्त्रियों में बहुत ज्यादा आसक्त होना, स्त्री मतलब स्त्री से संबंधित विषयों में मनुष्यों को, भले पुरुषों को ज्यादा आकर्षित होना, अनुरागी होना वर्जित है। वरना आपका इलोक में परलोक में दोनों ही में बहुत हानि होने वाली है। अभी देखो इस अध्याय को उन्होंने कंक्लूड किया है और ऐसी स्त्रियों के बारे में भी चर्चा की है जो महान हुई हैं, जिनके अंदर ऐसे गुण हैं जो बड़े बड़े पुरुषों में भी नहीं होते। वो अपन पढ़ेंगे आज।
53 नंबर अपन पढ़ते हैं। धीरै धैर्यं समालम्ब्य विवेकां ललोचनैः त्यक्ताः स्वप्ने अपि निसंगे नीर्य श्री सूर्यपुण्य गवई। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो धीर वीर और आचार्यों में प्रधान हैं, उन्होंने धीरज का अवलंबन करके स्वप्न में भी स्त्रियों का त्याग कर दिया है। ऐसे महापुरुष ही धन्य हैं। अब इस कथन को पूर्ण करने के लिए संकोचते हुए उपदेश देते हैं। देखो, पहला जो आपने पढ़ा वो सेंटेंस किसके लिए है? उन पुरुषों के लिए है जिन्होंने इस पूरे प्रकरण से सबक लेकर के उस स्वरूप को जान करके भली भांति अपने को उनसे अलग कर लिया है। ये सब पूरी मायाचारी में, मतलब माया जाल में हम फंस करके इस तरह के विषयों में आसक्त होते हैं जिनका नतीजा बुरा ही है। अब इस कथन को पूर्ण करने के लिए संकोचते हुए उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? यदक्तुम न बृहस्पति शतमख श्रोतुम न साक्षात्म साक्षात्क्षम तत् स्त्रीणाम गुणव्रजम निगदितुम मन्ये न कोऽपि प्रभु आलोक्य सुमनीषया कतिपयैर्वर्णैर्यदुत्तम मया तच्चत्वा गुणेन त्यजन्तु वनिता संभोग पाप ग्रहम। आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि स्त्रियों के दोष समूह को कहने के लिए तो बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। बृहस्पति उनके गुरु बताते हैं देवों के, और सुनने के लिए इंद्र समर्थ नहीं। इस कारण मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी स्त्रियों के दोषों का वर्णन नहीं कर सकता। इस पर भी मैंने स्त्रियों के अवगुण देखकर कितने ही अक्षरों में जो कहे हैं, सो इनको सुनकर जो गुणी पुरुष हैं वे वनिता के संभोग रूपी पाप के आग्रह को छोड़ें। ये हमारा उपदेश है ना। ये इसका पर्पस ये है, किसी की बुराई भलाई ये पर्याय में जो कुछ है उसको तो आप क्या कहोगे दोषों को? पर्यायजन्य जो दोष हैं, पुरुषों में भी दोष होते हैं, उनके स्त्रियों में भी होते हैं, तिरंचों में होते हैं, सब में जो जो दोष हैं वो तो है। अब मालिनी देखिए, परिभव फल वल्लीम दुख दावानल्लालीम विषय जलाधिवेलाम शुभ्र सौद प्रति प्रतोलीम मदन भुजंग भुजगदम दृष्टाम मोहतंद्रा सवित्रीम परिहर परिणामयी धैर्यमावलंब्य नारीम। 55 नंबर का। हे आत्मन, तू धैर्य के अवलंबन पूर्वक चित्त से स्त्री का प्रसंग छोड़, क्योंकि यह स्त्री अपमान रूपी फल को उत्पन्न करने के लिए तो बेल यानी लता है और दुख रूपी दावाग्नि की पंक्ति है, तथा विषय रूपी समुद्र की लहर और नरक रूपी महल में प्रवेश करने के लिए प्रतोली है, अर्थात प्रवेश द्वार व घर है, तथा काम रूपी सर्प की दाढ़ और मोह व तंद्रा की माता है। इस प्रकार दोषों के आश्रय स्त्री का निषेध किया। अब यह कहते हैं कि समस्त स्त्रियां दोष युक्त ही हैं, ऐसा एकांत नहीं है, किंतु जिनमें शील संयम आदि गुण होते हैं वे प्रशंसा करने योग्य भी हैं, है ना। ये इसका कंक्लूडिंग पार्ट है। पहला वाला पार्ट किस लिए कहा गया था? कि जिससे आपकी जो निशंक जो स्त्री आदि के प्रति जो अनुराग है उसको छुड़ाया जा सके। और जो दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि एकांत से ऐसा मत समझना कि सभी स्त्रियां ऐसी ही होती हैं या उनके ऐसे ही गुण प्रकट होते हैं। हाँ, उनमें बहुत सारा वेरिएशन भी होते हैं, इसलिए अविशेष रूप से इसको भी समझना। 56 नंबर। यमिर्जन्म निर्विण्ण दूषिता यद्यपि स्त्रियः तथाप्येक्यानंत
कांत तस्ताया तस्ता साम विद्यते नाग संभवे। यद्यपि संसार से विरक्त हुए संयमी मुनियों ने स्त्रियों को दूषित ही किया है अथवा दोषयुक्त ही वर्णन किया है, दूषित किया मतलब दोषपूर्ण वर्णन किया है, तथापि उनमें एकांतता से पाप का ही संभव नहीं है, किंतु उनमें से किसी किसी स्त्री में गुण भी होते हैं, सो ही कहते हैं। वो गुण क्या होते हैं? ननु संति जीवलोके का चच्छिमशील संयमोपेता निज वंश तिलक भूता श्रुत सत्य समन्विता नार्य है। अहो, इस जगत में अनेक स्त्रियां ऐसी भी हैं कि जे शमभाव, शमभाव ने मंद कषाय रूप परिणाम और शील संयम से भूषित हैं तथा अपने वंश में तिलक भूत हैं, अर्थात अपने वंश को शोभायमान करती हैं और शास्त्राध्ययन तथा सत्य वचन के सहित भी हैं। है ना? देखो, दो एक्सट्रीम आपको बता दिए, और दो एक्सट्रीम के बीच में भी बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, जो हो सकता है कि उतने संयमी या इतनी ज्यादा जो है वो नहीं हो, मंद कषाई तो ना हो, लेकिन इतना भीषण भी उनका प्रकोप नहीं है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। तो ऐसी बीच की भूमिकाओं में बहुत सारे होती हैं स्त्रियां ज्यादातर, तो शील संयम से भूषित हैं। इस जगत में अनेक स्त्रियां ऐसी भी हैं कि जे संभाव यानी मंद कषाय रूप परिणाम और शील संयम से भूषित हैं तथा अपने वंश में तिलक भूत हैं, अर्थात अपने वंश को शोभायमान करती हैं और शास्त्राध्ययन तथा सत्य वचन के सहित भी हैं। ऐसे आपको बहुत सारी मिलेंगी, ऐसा नहीं कि एक दो ही होंगी, तो काफी कुछ हैं जो अपने परिवार को साथ लेके चलती हैं। उनका बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है परिवार के लिए, वो भी अपन ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए, अपने हितों की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार को, पुत्र पति आदि के सुख के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहती हैं। ज्यादातर आपको मीडियम क्लास में इस तरह के लोग मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे 58 नंबर। सतीत्वेन महत्वेन वृत्तेन विनीयेन च विवेकेन स्त्रियः काश्चिद भूषयन्ति धरातलम। अनेक स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पतिव्रत पने से, महत्व से, चारित्र से, सदाचरणों से, विनय से और विवेक से इस पृथ्वी तल को भूषित शोभा युक्त करती हैं। यानी आप ज्यादातर कहानियां पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे लगेगा कि जो सामान्य स्त्रियां हैं वो सब अपने परिवार के लिए समर्पित होती हैं। 50 नंबर पढ़ेंगे। निर्विण्णैर्वौ संक्रामच्छु तदरेकान्ततो निष्प्रहै नार्यो यद्यपि दूषिताः शमधनैर्ब्रह्म व्रतालमे निन्द्यन्ते न तथापि निर्मलयं स्वाध्याय वृत्तांकिता निर्वेद प्रशमादि पुण्यचरितैर्या शुद्धि भूता भुवि। जो संसार के भ्रमण से विरक्त हैं, शास्त्रों के पारगामी और स्त्रियों से सर्वथा निष्प्रय हैं तथा उपशम भाव ही है धन जिनके, ऐसे ब्रह्मचर्यावलंबी मुनिगणों ने यद्यपि स्त्रियों की निंदा की है, तथापि जो स्त्रियां निर्मल और पवित्र यम नियम स्वाध्याय चारित्र आदि से भूषित हैं और वैराग्य उपशमादि पवित्र आचरणों से पवित्र हैं, वे निंदा करने योग्य नहीं हैं। क्योंकि निंदा दोषों की ही की जाती है, गुणों की निंदा नहीं होती। इस प्रकार स्त्रियों के दोषों के आश्रय निंदा और गुणों के आश्रय निंदा नहीं, ऐसा वर्णन किया है। देखो, हमारे बहुत सारी रानी है, बहुत सारी स्त्रियों के बारे में सुना है। सीता जी हैं, चेलना रानी थी, ना मनोरमा थी, सती मनोरमा थी। बहुत सारी स्त्रियों की कथाएं आपको प्रथमान योग में सुनने को मिल जाएगी। किन्हीं की दर्शन प्रतिज्ञा थी, किसी का कुछ और था, और ज्यादातर लोगों ने ये किया। तो लेकिन उस वो पर्याय जन्य जो दोष हैं उनका वर्णन बहुत विस्तार से आचार्यों ने
सिर्फ इसीलिए किया है कि जिससे पुरुषों का मन उनमें बहुत ज्यादा अनुरक्त ना हो और सब प्रकार के जो कुछ संभावनाएं हो सकती हैं वो उनको समझ में आए हैं क्या क्या हो सकता, जिससे उनको कभी कोई धक्का, कुछ घटनाएं भी हो जाए तो उन्हें धक्का ना लगे ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि ऐसा संभवित है। ध्यान, जो जो कुछ कहा है वो गलत भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ घटित हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर हमारा पुण्य का उदय है तो या तो हम उसमें उतने ज्यादा अनुरागी नहीं होंगे, और या समय से पहले ही उस विषयाभिलाषा से विरक्त होकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण करेंगे। जैनेश्वरी दीक्षा भी ऐसी जिसे कट्टर ब्रह्मचर्य के साथ, है ना। तो इस बात के लिए हमको आचार्यों ने बताया। इसका अगला जो उपदेश है मैथुन मैथुन त्यागो उपदेश है, उसमें भी ये सब बात बताई हुई है। ये सब बेकार है, इसका मैं अंतिम भाग इसका आपको पढ़ के बताता हूँ। सर यहाँ पर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए, बोलिए सर। अच्छा, अभी आपने स्त्री पर्याय की दोनों स्थितियों का वर्णन किया, विवेचन किया। हाँ उनके गुणों का और उनके दोषों का जी। मगर मेरा प्रश्न ये है कि गृहस्थ जीवन में हाँ इन दोषों का विवेचन पढ़ के, और मान लो गृहस्थ जीवन में इस तरह के दोष वास्तव में नहीं है स्त्री में, फिर भी किसी एक्शन में अगर प्रतिभाषित होते हैं तो वो शक की दृष्टि का शक का भाव पैदा करके और आपस में द्वेष भाव पैदा करने की स्थिति बन सकती है। तो उस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है? आप मेरा प्रश्न समझे? हाँ थोड़ा और फिर क्लियर कर दिए। मेरा दोबारा रिपीट करूंगा हाँ कि स्त्री पर्याय जनित जो दोष आपने वर्णन किया, जितने भी दोष बताए, हाँ हाँ हम गृहस्थ जीवन में आपस में पति पत्नी में पत्नी के किसी एक्शन से कोई दोष वास्तव में है नहीं, मगर वो प्रतिभाषित हो रहा है किसी एक्शन से। हाँ। तो क्या ये पति को मन में भाव में शंका की दृष्टि पत्नी के प्रति नहीं उत्प्रेरित करेगा? तो करेगा तो इससे कैसे बचा जा सकता है? बराबर। देखिए ऐसा है कि इस तरह की जो है तो प्रसंग बहुत आते रहते हैं, और आपने पढ़ा भी होगा कि पत्नी के चारित्र से संबंधित उसको संदेहों के कारण आपस में नहीं बनी और उनके तलाक हो गए, या एक दूसरे का कोई उन्होंने बुरा अहित कर दिया। तो ये सब आए दिन अपन पढ़ते रहते हैं। तो ऐसी घटनाओं में दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। एक तो खाली ये संदेह मात्र भी हो सकता है, लेकिन वो जिसने संदेह किया उसे तो नहीं मालूम कि वो संदेह है, वो तो उसको पक्का ही विश्वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो कोई शास्त्र के पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो उसको दो तरह से सोच सकते हैं। बाकी सब जीवों के बारे में तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो शास्त्र आदि की जो अध्ययन करते हैं, जिन्होंने ये सबको भली भांति समझा है, तो वो ये मान करके कि या तो ये मेरा भ्रम है, और भ्रम है तो मैं उसका निवारण कर लेता हूँ। दूसरा वो है कि जो भी अभी स्थिति बन गई है, हो सकता है कि ये स्थिति सही भी हो। मेरी पत्नी का मेरे प्रति जो है जो उतना आकर्षण नहीं रहा, या वो उसका किसी और के प्रति आकर्षण है, इस वस्तुस्थिति को समझ करके वो अपने अनुसार जो है निर्णय ले सकते हैं। निर्णय कैसे ले सकते हैं कि भाई चलो ये पर्याय हमें मिली है, ऐसे तैसे करके हमको इस संबंध को निभाना है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो उनको निभाते चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि इस तरह की स्थिति बन रही है, और अंततः जब उसका निर्वाह करते रहते हैं तो वो कालांतर में या तो जिसके प्रति संदेह है उसका व्यवहार बदल जाता है और वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिव नहीं भी होता है तो इसको बहुत पीड़ा नहीं होती दूसरे व्यक्ति को, उसको उसी अपेक्षा से वो बर्दाश्त करता रहता है कि मैंने पूर्व में कभी इस तरह की स्थिति का निर्माण किया होगा, इसलिए मेरे साथ ये स्थिति घटित हो रही है। अब मैं अपनी तरफ से कोई संदेह ना रखते हुए जैसा मुझे मिला हुआ है उसका निर्वाह करूं। ऐसा भाव रखना हालांकि मुश्किल बहुत है, लेकिन बहुत सारे लोग रख पाते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो हमारे डिपार्टमेंट में भी हुए हैं, जिन्हें अपनी पत्नी का के बारे में मालूम था कि वो बहुत ज्यादा लॉयल नहीं है, और उन्होंने कई बार देखा भी, लेकिन पूरे जीवन भर निर्वाह किया। ये सबके सामने है। तो जो उन्होंने तो कोई शास्त्र आदि भी नहीं पढ़े जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ,
लेकिन भले प्रकार से उस जीवन को निर्वाह किया। तो ऐसा ये जो हमने पढ़ा है उसके उसके अनुसार जो है उसको पढ़ने से हमको लाभ क्या हुआ है कि हमको ये पता लगता है कि इन पर्यायों में ऐसा घटित हो सकता है, और अगर मेरे साथ हो रहा है तो अवश्य ही मैंने भी कोई ऐसे पूर्व में ऐसे ही अपराध किए होंगे। ये चिंतन है उनका जो स्वाध्यायी है और उसको निभा लेते हैं। लेकिन जो स्वाध्यायी नहीं है उनके रिजल्ट तो आपको मालूम है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या घटित होता है संसार में। 50-60% तो जो है अपराध इसी वजह से होते हैं जिसमें दुष्चरित्र की कल्पनाएं की जाती हैं या वो वास्तव में होते हैं। तो वो उनको चूंकि इस तरह का कोई संबोधन किसी ने दिया नहीं है, इसलिए वो स्वच्छंद होकर के अपने अनुसार निर्णय लेते हैं। बोलिए सर। ठीक है, आपने सही कहा, मगर मेरा कहने का मतलब ये था, आपने तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिना किसी ज्यादा विवेचना के दिया, जी। मगर मेरा यहाँ जो इंगित करना था कि स्त्री जनित पर्याय से जो स्त्री है उसमें वास्तव में वो दोष नहीं है, उसके किसी एक्शन से ऐसा दोष प्रतीत हो रहा है। हाँ में वो अपने पति को पतिव्रता पत्नी है, मगर उसके किसी एक्शन से अनजाने में ही पति को ऐसा ऐसा आभास हो रहा है, हाँ हाँ और 2-4 बार ऐसा एक्शन हुआ तो उसके भावना और सुदृढ़ होती जा रही है। हाँ। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, और वास्तव में ऐसा है तो बजाय उसके आप कह रहे हैं कि निभाते रहे, विरक्ति का भाव लाना चाहिए, विरक्ति और समता का भाव। जो हाँ वो समता में तो है, समता धारण करके ही तो निभाते रहोगे ना आप उसको। नहीं तो समता वो विरक्ति के साथ है या अविरक्ति के साथ है? वो दोनों तरह से हो सकता है। एक है कि मैं जैसे जैसे कि अपने को काम चलाना है, मुझे क्या करना है, और एक विरक्ति पूरे उस विषयाभिलाषा से, स्त्रियों के प्रति होने वाली जो आसक्ति है उससे ही निवृत्त हो जाना। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक बिना विरक्ति के भी आप उसको निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है अंदर में क्षोभ बना रहता है। यस। और दूसरा जो है इसमें क्षोभ नहीं बना रहता। जो हमने उनका स्वरूप पढ़ा है उसको पढ़ करके ज्ञानी जन जो है उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं कि भैया ये हमने पढ़ा है, ऐसा होता है, इनके ऐसे स्वभाव वैसे होते वैसे भी आचार्य जी ने यहाँ पर किसी स्त्री की बुराई करने के लिए किसी को आदेश नहीं दिया है। हैं। हाँ बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसे चरित्र हो सकते हैं, उससे बचने की आपको वो दी है कि आपको इन चीजों से दूर क्यों रहना चाहिए। और दूसरा, आचार्य जी ने बीच में यदि आप ध्यान करो तो उन्होंने छंदों में ये भी रखा है, जहां आपके कोई निकटता में ऐसी कोई स्त्री पाई भी जाती है तो उसको आप उसकी बुराई और उसको प्रत्यक्त नहीं करना है, आपको उसको भी मतलब जैसे भी सद्बुद्धि से लेते चलना है। आपको मतलब उस पचड़े में पड़ना नहीं है, फंसना नहीं है कि आप किसी को सुधारने जाओ या किसी को आप दंड करने जाओ या आप किसी को वो करने जाओ। ये सारे भावों से आप लेते हुए अपने को कैसे हम अलग कर पाते हैं, ये मेरे ख्याल में आचार्य जी का यहाँ पर वर्णन है। आचार्य जी ने ये नहीं, आप तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मगर मैंने जो उद्बोधन किया है, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है वो उसकी बुराई कर रहा है या उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पेश किया कि आपस में दो जीव हैं, एक पुरुष जीव है, एक स्त्री जीव है, पति पत्नी के रूप में है, और ऐसी ऐसी अवस्था जब बनती है, स्त्री का कोई दोष नहीं है और उसको दोष न होते हुए उसकी किसी क्रियाकलाप से, एक्शन से ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसने विवेचन में ये सारे दोष पढ़े हैं शास्त्र में, और उससे उसका भाव उसके दूषित हो रहे हैं और वो उसके बढ़ते जा रहे हैं। वो मैंने प्रैक्टिकल है, इसके किसी को ना तो वो किसी के साथ। तो आपका सही है, मैं भी आपका बात का काट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये वहां आपका कर्म का सिद्धांत चालू हो जाएगा। यदि किसी स्त्री के को ये मतलब द्वेष लगना है या ये मतलब उसको आरोप लगना है और ऐसा सामने वाले की बुद्धि ऐसी हो जाती है या ऐसा भाव हो जाता है उसका कि वो शक, बहुत ज्यादा शक हो जाता है और वो अपने अपने जो ज्ञान होता है उसके उस ज्ञान से वो कुछ भी उसका भाव निकाल के और उसके साथ में करता है, तो उसमें तो शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसमें। देखो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। बहुत बढ़िया आप लोगों ने डिस्कशन किया, दोनों की बात ठीक है अपनी जगह पे। अभी जैसे अंजना का अपन वो किस्सा लें, सती अंजना जो हनुमान जी की माता जी थी,
तो कितने काल तक तो उनके प्रति वो उदासीन रहे पवन कुमार जी, 22 साल तक। क्यों रहे? वो घटना सुन के हंसी आती है कि उनके वो सखियां छिड़ रही थी कि तुम्हारा पति तो बंदर जैसा है, और वो स्माइल दे रही थी जान करके कि वो हंसी मजाक कर रही है। और उन्होंने वो दृश्य को देख लिया अपनी आंखों से, तो उसके प्रति उनकी वितृष्णा इतनी ज्यादा हो गई कि 22 साल तक उस स्त्री से उन्होंने बात नहीं की, उसका चेहरा तक नहीं देखा। एक स्थिति तो ये आई, जैसे चलन जी कह रहे हैं ना, पूर्व कर्मों का। फिर उसके बाद जैसे तैसे वो जब 22 साल पूरे हुए, वो 22 साल की उनको क्यों विषय हुआ था ये भी हमको मालूम है। तो जैसे तैसे वो समय पूरा हुआ, कल वो चकवा चकवी को देख करके वो वापस आए, तब तक उनकी जो सासू माँ थी अंजना की, उनको संदेह हुआ क्योंकि वो आए थे बीच में और उनको गर्व ठहर गया। तो सासू माँ को संदेह हुआ उसके चारित्र पर, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और वो दर दर की माटी धक्के खाती हुई अपने पिता के घर गई, पिता ने भी उनको निकाल दिया। ये पूरी घटना आप देखोगे तो इसमें कर्म चक्र तो बहुत प्रबल है ही। अब इसमें किस स्त्री को आप दोष दोगे? उनके सासू को दोष दोगे या उनको खुद को दोगे या पवन कुमार जी को दोगे? किसी को दोष दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अंत में पवन कुमार जी मोक्ष चले गए, सती अंजना भी सुगति में चली गई। और दूसरी जो स्थिति थी सीता जी की, सीता जी ने पूर्व भाव में एक आर्यिका और मुनि को साथ साथ देख लिया बात करते हुए, उन पर उन्होंने आरोप लगाया, उनका अपवाद किया कि इनका आपस में रिलेशंस हैं, जबकि वो भाई बहन थे। और ऐसा बिना जाने इस तरह की अफवाह फैलाने के कारण उनको वो धोबी द्वारा जो आता है ना, कि उसने आरोप लगाया कि रामचंद्र जी ने उस सीता को ले आया जो रावण के यहाँ रही इतने दिन तक, उसके फलस्वरूप वो दोष प्रकट हुआ। वो तो रामचंद्र जी जैसे महान व्यक्ति थे, उन्होंने उसको अपने अंदर से तो नहीं माना, लेकिन वो प्रजा के सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, इसलिए उनको तो सजा मिलनी ही पड़ी, उन्हें वनवास हुआ ही। तो संसार में अगर एक पति एक पत्नी के बीच में इस तरह के संबंध स्थापित होते हैं तो उसमें पूर्वकृत कर्म तो अवश्य ही आड़े आते हैं। लेकिन सीवी जैन साहब का कहना है कि ये तो आ गया, आड़े जो भी आना था आ गया, अब क्या व्यवहार किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए? तो व्यवहार दो तरह का ही हो सकता है। पहला व्यवहार तो ये है कि अगर वो शास्त्र का पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि भाई अब जो कुछ भी जैसा संबंध है उसे निभाना है, तो वो उदासीन भाव से निभाता है। और अगर वो थोड़ा शास्त्रों का ज्ञाता है तो उसको कर्म चक्र भी समझ में आता है और धैर्य पूर्वक उस संबंध को निभाता है। उसमें उसका वैराग्यपना भी और पुष्ट होता है, जो वास्तव में उसका निमित्त कारण बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। इस तरह से ये बहुत कॉम्प्लिकेट। आपने एकदम बड़े परफेक्ट एग्जांपल मतलब लेके आ गए, दृष्टांत लेके आ गए आप तो एकदम। एक प्रश्न किया इसीलिए जाता है सर, समझने के लिए इसलिए किया जाता है प्रश्न। हाँ बराबर तो है, आप विवेचन अच्छी तरह कर सकते हैं उसका। क्योंकि देखो ये किसी के भी जीवन में घटित हो सकता है। हम जब दूसरे के लिए वर्णन करते हैं तो हम उतने सेंसिटिव नहीं रहते, लेकिन जब हमारे ऊपर खुद घटित होता है ना तो हमें वैसा करना बहुत भारी पड़ता है। इसलिए ये जितना हम शास्त्रों का जो अध्ययन करेंगे और सही परपेक्स में उसको समझेंगे, उतना अवश्य ही हमारा भी विश्वास इस पर जम जाएगा। वही तो है कि आपने जो पिछले दुआओं का विवेचन किया तो उसके मन जब उसका चिंतन किया इसलिए इस तरह का प्रश्न उठा मेरे दिमाग में। नहीं, प्रश्न सही है आपका। देखो प्रश्न ये प्रैक्टिकल प्रश्न है जिनको हम जनरली डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम कोई बहुत सारी चीजें मर्यादा से बाहर तो नहीं है ऐसा सोचने लगते हैं, और फिर पब्लिक फोरम पर तो हम और भी थोड़े सावधान रहते हैं। लेकिन ये डिस्कस करने योग्य चीजें हैं, क्योंकि हमें इन सब के बीच में से हमें कितने विभव हमारे गुजरेंगे कुछ पता नहीं। नहीं, वो तो आप डिस्कस तो जब नहीं करते हैं जब हमारे अंदर कोई गिल्टी कॉन्शियस हो, समझे। जब गिल्टी कॉन्शियस है ही नहीं, जब हम ओपन दिमाग से अपने ज्ञान को थोड़ा और सोच करने के लिए ये प्रश्न सामने रखते हैं, इसमें कोई दूसरा भाव नहीं है सर। नहीं, वो क्या है, देखो कुछ मर्यादाएं होती हैं कि लोग बाग सोचते हैं कि, मैं आपको सही बताऊं, ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ने से पहले, चूंकि मैं पढ़ चुका था, तो मुझे बहुत संकोच था कि इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनको मैं स्त्रियों के सामने पढ़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने 3-4 बार सोचा
उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जो हमारी नीति बहन जी हैं उन्होंने भी ज्ञानार्णव ग्रंथ शुरू किया हुआ है। तो मैंने उनसे भी कहा कि आप ये सार्वजनिक रूप से पढ़ा रही हो तो अच्छा है क्या, इसमें स्त्रियों के शरीर के बारे में सब वर्णन किया गया है। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, यह है तो हम सब तो स्त्रियों के बीच में ही चर्चा करते हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा। फिर हमारे जो प्रणम्य सागर महाराज ने उसको सार्वजनिक रूप से उसको ग्रंथ को लिया था, तो उससे प्रेरित होकर के मैंने कहा कि मैं भी उसको शुरू करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी विषय वस्तु है, उसको सही ढंग से उसको ग्रहण करना चाहिए। तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा ये जो हमने उसके जो मर्म है उसको समझा। तो जो दूसरा वाला जो चैप्टर है इसका अगला वाला मैथुन त्याग उपदेश, उसका मैं अंतिम दोहा आपको पढ़ता हूँ। क्योंकि क्या है, हम सब जो है प्रज्ञावान व्यक्ति हैं और थोड़े से संकेत से ही हमें सब समझ में आ जाता है, इसलिए उसको बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको ये वाला एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो मैथुन त्यागोपदेश के अंत में लिखा है। हमारा पर्पस वही है। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। उसके पहले वाला स्त्री स्वरूप का वर्णन, इसके बाद मैथुन त्याग का वर्णन, फिर आएगा स्त्री संसर्ग निषेध, वो भी मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, तो हम सब जानते हैं, इसका जो विस्तार करने की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपको अगला वाला चैप्टर बताता हूँ, 13वां नंबर का, मैथुन या काम सेवन का वर्णन करते हैं, है ना। इसका पहला वाला मैं आपको बताता हूँ। स्मर ज्वलन संभ्रांतो यह प्रतीकारम इच्छति, मैथुनेन सा दुर्बुद्धि राज्ये नाग्नि निषेधति। जो पुरुष काम रूपी अग्नि से पीड़ित होकर मैथुन से उस पीड़ा को शांत करने की इच्छा करता है, वह दुर्बुद्धि घृत से अग्नि को बुझाना चाहता है ना। जैसे घी डाले अग्नि में बुझाने के लिए तो घी और अग्नि और भड़कती है, उसी प्रकार से ज्यों ज्यों भोग मिले त्यों तृष्णा अधिक ही हुई। तो ये अपन सब जानते हैं, और ये उसके पहले अपन ने सब पढ़ लिया कि इन सब से कोई लाभ नहीं है, हमारा ये भ्रम है कि इससे हमें कुछ लाभ होने वाला है। इसका अंतिम जो भाग है, हाँ, इसमें देखो एक और है 21 नंबर का। 21 नंबर का मैं आपको जरा सुनाता हूँ। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें थोड़ा ध्यान में रखें तो हमें वैराग्य निरंतर बना रहता है। ये देखिए देखो वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि जो दो शरीर हैं पुरुष के और स्त्री के, वो उस सप्त धातु के कारण तो दोनों ही एक जैसे अशुद्ध हैं ही, लेकिन उसके अतिरिक्त स्त्रियों के शरीर में एक्स्ट्रा अशुद्धि रहती है। वो उनके शरीर जन्य है, उसमें उनका कोई दोष नहीं। तो वो जो शरीरों के निर्माण जो हुए हैं, स्कंदों के निर्माण हुए हैं, वो उसी प्रकार के हैं। हाँ एक सेकंड हो गया। हेलो, हाँ मेरा स्वाध्याय चल रहा है बेटा, मम्मी को उस पर करना। तो जो वैज्ञानिकों ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया, एनाटॉमी वालों ने बताया, आप गूगल सर्च भी करके देख सकते हैं, तो उसमें स्त्रियों का जो शरीर का निर्माण है उसमें एक्स्ट्रा जीवों का जो है उपस्थिति रहती है। उनकी जो आर्म पिट्स हैं और आपके जो बाकी के अग्रभाग हैं, नाभि आदि हैं, उन सब में भी अनंत जीव राशि निरंतर उत्पन्न और मरण को प्राप्त होती रहती है। इसलिए जो स्त्रियों के अभिषेक करने की जिद करते हैं ना, वो समझते नहीं है, और निरंतर ही उनके हार्मोन क्रिएशन, हर सिक्रेशन वगैरह होता रहता है। उनके माध्यम से शरीर में शुचिता कभी रह नहीं सकती। ये इस पूरे पूरे चैप्टर में बहुत विस्तार से लिखा है। मैं आपको खाली एक श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा, और ये इस बात को पक्का मानना, इसमें कोई वो नहीं है। जो उनका जो मेंसेस वगैरह होता है उसके समय में भी जो कुछ होता है, उसके अलावा जो
शरीर के और जो दूसरे अंग हैं उनमें निरंतर जीव राशि बहुत ज्यादा होती है। पुरुषों के शरीर में बहुत कम होती है। इसका उदाहरण भी आता है कि जैसे कि समुद्र के जल में एक बूंद जो है विष की डाल दी जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। कंपेयर किया ऐसे दोनों शरीरों को, तो वो शरीर संबंधी जो है वो इस तरह की चीजें हैं, उसमें किसी को बुरा मानने की भला मानने की बात नहीं। लेकिन हमारी जो आसक्तियां हैं स्त्री शरीर के प्रति, उसको लेकर के उन्होंने ये 2 चैप्टर और लिखे हैं, मैथुन त्यागोपदेश और स्त्री स्वरूप का वर्णन, स्त्री संसर्ग निषेध। तो ये मैथुन त्याग वाले में 21 नंबर का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैथुना चरणे मूल म्रियंते जंतु कीटे है योनिरंध्र समुत्पन्ना लिंग संग प्रणता। ये बोलते हैं कि जो स्त्री का शरीर है उसमें असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती रहती है और वो सारे जीव मैथुन आचरण में सब मर जाते हैं। उनकी हिंसा से ही दुर्गति में दुख सहने पड़ते हैं। देखो हमको कई बार मालूम नहीं पड़ता कि मुझे कोई रोग कैसे हो गया, असाध्य रोग हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को और शरीर संबंधी बहुत सारी बाधाएं होती रहती हैं। वो क्यों हो जाती हैं? उसके पीछे कारण यह है कि मैंने पहले तो ये जाना नहीं कि जीवों का समूह कहाँ कहाँ पाया जाता है, और इसलिए निर्भय होकर के उन जीवों को हनन किया मात्र अपनी कोरी कल्पनाओं के कारण कि मुझे ये इसमें सुख मिलने वाला है। तो सुख तो काल्पनिक होता है लेकिन जीवों की हिंसा वास्तव में होती है, और उन अभिलाषाओं के उन खोटे परिणामों के फलस्वरूप होने वाले तीव्र राग और अनुरक्ति के कारण से महान पाप का बंध होता है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं रहस्य की, कि वो जो स्त्री शरीर में पाए जाने वाले, उनके अंगों में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो कौन होते हैं? जिनका वहां जन्म होता है वो कौन होते हैं? वो हम और आप ही होते हैं, जिनकी उन पुद्गल स्कंदों में विशेष आसक्ति होती है। उन स्थानों पर रहने वाले पुद्गल स्कंदों में जिनकी आसक्ति रहती है वो मर करके वहां वहां जन्म भी लेते हैं, कोई अलग से नहीं आते जन्म लेने के लिए। तो ये 2 बात जो मैंने आपको बताई, इनको जान करके उस विषयाभिलाषा से जितना अपने आप को बचा सकें अवश्य बचाना। ये घृणा की अपेक्षा से स्त्री पर्याय के शरीर से घृणा करने की बात तो अलग है, घृणा करने की आवश्यकता नहीं, उस अनुराग को छुड़ाने की बात है। क्योंकि हम सब भी स्त्री पर्याय में रहे, अनेक अनंत बार रहे और नहीं सुधरे तो फिर बनने वाले हैं। तो उन शरीरों की ये विशेषताएं हैं। सभी जितने भी अपने त्रस जीव हैं उन सबके शरीर को मांस कहा, और मांस में रहने वाले बहुत सारे त्रस जीव भी पाए जाते हैं। तो ये जो जीवों की उत्पत्ति और आपको बताया है ये सब उनमें अवश्य ही पाए जाते हैं, इसलिए उसमें बहुत आसक्ति मत करना। मैथुन आदि के समय में होने वाले जीवों की हिंसा 9 करोड़ के करीब बताई एक बार में, और दूसरे ग्रंथों में गोमटसार वगैरह सब में बहुत सारा विस्तार से दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने आपको एक संक्षेप में बताया है, और इसलिए उन्होंने लिखा है लास्ट में कि स्त्रियों का शरीर बहुत से कीड़ों के सैकड़ों समूहों से भरा हुआ है। 25 नंबर का दोहा है, आप देख लेना स्वयं ही, मैं इसको शार्ट में बताता हूँ। दुर्गंध वाला है, कीड़े के सैकड़ों समूहों से भरा हुआ है, और क्षार जल सदैव ही झरता रहता है, वो कभी भी शुद्ध होता नहीं। इसलिए वो जो अभिषेक आदि की जो बात करते हैं ना, लोग कहते हैं नहीं साहब वो आपने ऐसा भेदभाव कर दिया स्त्रियों में पुरुषों में, वो भी शुद्ध है, वो भी नहा धो के आई हुई है, लेकिन बायोलॉजिकली वो नहीं कर सकती शुद्ध। तो उसने लिखा है कि निरंतर झरता रहता है, इसलिए जिनके संसार का अंत आ गया है ऐसे मुनिगण तो इसे छोड़ते हैं, और जो रंग काम रूपी सुबट से प्रेरित हैं वे इसका सेवन करने में नहीं हिचकते। ये बहुत अच्छे से समझना, और जिनको कोई और विस्तार से इसको पढ़ना हो अपने वैराग्य भाव को बढ़ाने के लिए, वो इस ग्रंथ को अभी जो शैलेंद्र जी उसमें डाल देंगे उसकी लिंक तो ग्रुप में, तो वहां से लेके पूरा ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको यही समाप्त करूंगा। कामी के रति होए अशुचि मालिन नियतन वशे
पावे दुर्गति सोए, मुनि त्यागे दिव शिव लहे। जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया है उनका उसके प्रति आकर्षण जाता रहता है, चला जाता है। और इसका जो पर्पस है आचार्य श्री का यही है, उस आकर्षण को, क्योंकि वो आकर्षण छोटा मोटा नहीं होता, नहीं तो इतनी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आकर्षण इतना तीव्र होता है कि उसको अष्टद्रव्य से पूजन में एक पूजन उसके लिए भी, एक द्रव्य उसके लिए भी चढ़ाया जाता है। इसलिए उसको बहुत साधारण बात नहीं है, बहुत असाधारण है, उसको कंट्रोल करना भी भारी है। ये स्वाभाविक अर्जेस हैं, लेकिन उसके लिए कंट्रोल करने के लिए जो विषय वस्तु है उसको आचार्यों ने आपके सामने परोस दिया है। उसको पढ़ करके, सुन करके, भली भांति हृदयंगम करके फिर कोई भी ज्ञानी पुरुष उसमें भटकेगा नहीं, ये उनका उद्देश्य है। तो देखिए ये अगला वाला चैप्टर भी मैं जल्दी से समाप्त करूंगा, स्त्री संसर्ग निषेध, है ना, उसमें भी गिने चुने मैंने निशान लगाए हैं, उतना ही पढ़ेंगे हम। ये 14वां अध्याय। आगे स्त्रियों के संसर्ग से ब्रह्मचर्य भंग होता है। देखो ये ब्रह्मचर्य महाव्रत जो है वो लास्ट में आया है, उसके पहले अहिंसा महाव्रत हो चुका है, और इस ब्रह्मचर्य में वो पहले वाले व्रत की भी सारी बातें लागू होती हैं। अगर हम इससे विरक्त हो जाते हैं तो वो अहिंसा व्रत जो है महाव्रत, उसका तो पालन हो ही जाएगा, और साथ में हमारी जो भाव हैं, खोटे भाव हैं, उन खोटे भावों से निवृत्ति होकर के हमारे चंचल मन में स्थिरता अवश्य आएगी। वैसे तो काम आदि के भाव भी चूंकि स्वाभाविक भाव नहीं है, इसलिए उनके माध्यम से भी हिंसा होती है, वो तो हुई भाव हिंसा। और फिजिकली इन मैथुन आदि के द्वारा होने वाली जो हिंसाएं हैं वो फिजिकल या व्यवहार हिंसा में आते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को पहले से लेकर के और यहाँ तक का किसी से लोभ नहीं, स्त्री आदियों के प्रति लोभ नहीं, उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, उनके संबंधी सामग्री लाने की जरूरत नहीं। हमारे परिग्रह में स्त्री आदि भी आती है ना, उन सब से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया है अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काली मुक्ति करतार है। इसलिए इसका बहुत बहुत महत्व है। तो यहाँ उन्होंने कहा स्त्री संसर्ग निषेध में आगे स्त्रियों के संसर्ग से ब्रह्मचर्य भंग होता है, इस कारण उसके निषेध का वर्णन करते हैं। विरज्या शेष संगेभ्यो यो वृणीते शिव श्रियम सक्रुद्धा हेरिव स्त्रीणाम संसर्गा विनिर्वर्तते। जो पुरुष समस्त परिग्रहों से विरक्त हो, क्रोधित सर्प से कोई जिस प्रकार दूर रहता है उसी प्रकार स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहता है, वही मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वरता है, अर्थात प्राप्त होता है ना। फिर दिया है यथा सद्यो विलीयन्ते गिरियो वृजताड़िताः तथा मतांगना पाणग प्रहारेणाल्ये चेतसः। जैसे वज्रपात से ताड़े हुए पर्वत शीघ्र ही खंड खंड हो जाते हैं, तैसे यौवन से मदोन्मत स्त्रियों के नेत्र कटाक्षों के प्रहार से अल्पज्ञानी खंड खंड हो स्त्रियों में तन्मय हो जाते हैं। अर्थात स्त्रियों का संसर्ग अल्पज्ञों को खराब करता है, जिनको ज्ञान नहीं है वो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। तीसरा है यस तपस्वी व्रती मौनी समृतात्मा जितेंद्रिय है कलंकयति निशंकम स्त्री सुखे सो अपि संयमम। जो मुनि तपस्वी व्रती मौनी संवर स्वरूप तथा जितेंद्रिय हो और स्त्री की संगति करता हो, वह अपने संयम को कलंक ही लगाता है ना। मासे मासे व्यतिक्रांते यह विपत्यम्बु केवलम विमोहयति नरः सोऽपि संगमा साध्य शुभ्रव है। जो मुनि महीने महीने का उपवास करके केवल मात्र जल ही ग्रहण करता है,
ऐसा तपस्वी भी स्त्री की संगति को पा मोहित हो जाता है। आठ नंबर का देखेंगे। नवनीति निभम पुंसाम मनः सद्यो विलीयते वनिता वन्नी संतप्तम सतामपि न संशय है। पुरुषों को का मन नवनीत यानी मक्खन के सदृश है, सो स्त्री रूपी अग्नि का संयोग होने पर सत्पुरुषों का चित्त भी चलायमान हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, मैं एक बात पहले आपको बताया था कि साइंटिफिकली भी जिस स्थान पर कोई व्यक्ति पहले बैठा है उसके वाइब्रेशन बहुत देर तक उस आसन पर विद्यमान रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जिस कुर्सी पर कोई स्त्री बैठी है या जिस चटाई पर वो बैठ करके अभी पूजा करके उठी है, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कोई पुरुष ना बैठे, या पुरुष बैठा है तो स्त्री को उस पर ऊपर ना बैठे, क्योंकि वो वाइब्रेशन विद्यमान रहते हैं और वो आपके चित्त को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना इन सब चीजों में, क्योंकि हमारा मन बहुत, जो बता ना, पुरुषों का मन मक्खन की तरह होता है जो तुरंत पिघल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन से, ऐसे देखने से बहुत भाव बिगड़ सकते हैं। इसलिए उनसे बचना, जहां जहां संभावना आचार्यों ने बता दिया, शील की 9 बाणों में ये सब बताया आप कि स्त्रियों से संसर्गित जो स्थान है, जहाँ ज्यादा संख्या में स्त्रियां रह रही हैं, कोई संगीत वाद्य आदि चल रहे हैं, उनके उस तरह के भाव देखने का अवसर है, ऐसी जगहों से बचना। हमारे भाव ना बिगड़े, इसके लिए हमें ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना कि नहीं साहब, मैं तो, मेरे सब अच्छे लोग हैं, सब पूज्य लोग हैं, उनके बीच में जा रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं दिक्कत है। ध्यान रखना अपना, क्योंकि मनुष्य का भाव भी कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं। बताया जाता कि नेमिनाथ जी और राजुल जी ने जहाँ तपस्या की, वारिका बन गई थी, तो जिस पर्वत पर, जिस शिला पर वो बैठे, उसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बीच में अरेंजमेंट ऐसा किया कि बीच में एक शिला की ओट आ गई, ऐसी जगह बैठ के उन्होंने तपस्या की। एक दूसरे को देखे भी नहीं, बोले वो तो भगवान थे, उन्हें क्या दिक्कत थी, उनका तो मन अडोल था, भले ही अडोल था, लेकिन कोई निमित्त भी ऐसा ना मिले और दूसरों का भी मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए ऐसा मार्ग अपनाया जाता। हम भी ये इन प्रकार बचना, एकांत में किसी महिला से, स्त्री से बात करने की कोशिश मत करना जो अनजान है, जो आपके पूजनीय ना हो, तो कोशिश करना कि उनसे बात करने की जरूरत भी पड़े तो आंख से आंख मिला के बात मत करना। ये सारे जो हैं, जो ब्रह्मचर्य में न केवल दोष लगाते हैं, बल्कि हमारे अंदर में कभी भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। भोपाल से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है ब्रह्मचर्य के ऊपर, बहुत बढ़िया पढ़ने। जिन्हें इस बात की अभिलाषा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, वो क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, क्या आचरण करें, बहुत सुंदर पुस्तक निकली। तो चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं 10 नंबर का। क्रियते येर्मनः क्रियते येर्मनः स्वस्थं श्रुतप्रशं संयमहि ते अपि संसर्गामासाद्य वनितानां क्षयं गताः। जिन पुरुषों ने शास्त्राध्ययन, प्रशम भाव और संयम से अपने मन को स्वस्थ कर लिया है, वे भी स्त्रियों के संसर्ग को प्राप्त होकर नष्ट हो गए हैं। बहुत पक्का मामला है, बहुत ध्यान रखना। 11 नंबर पर है, स्त्री कृत्य मनस्तत्वे, स्त्री कृत्य मनस्तत्वे तावतिष्ठति संयमी यावन्नितम्बनी भोगी भ्रकुटिम न समीक्षते। संयमी पुरुष तब तक ही मन को तत्व में स्थिर करके रहता है जब तक कि स्त्री रूपी सर्प की भ्रकुटी को नहीं देखता है। अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं, मानस बदल जाता है। इसलिए सब तरह से शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा, ऐसी कहानियां पढ़ने के द्वारा और संयम आदि के द्वारा तथा
व्यवहार में ऐसे इंतजाम करना जिससे इस तरह का संयोग बने नहीं। ये जो अपन महिला संगीतों में चले जाते हैं ना साहब, महिला संगीत हो रही साहब, और महिला संगीत में महिलाओं से ज्यादा पुरुष विद्यमान है आजकल। वो भी चाहती है कि पुरुष उनका वो देखें और अप्रिशिएट करें, और पुरुष भी चाहते हैं कि हम भी देखें। कितनी ये दुख की बात है। जो उन्हीं के लिए बनाया गया है उसमें इस पुरुषों का क्या काम है, सिवाय कि उसने विकारों को जन्म दे करके उनकी प्रशंसाएं करना। बिल्कुल गलत। इसलिए जो भी स्वाध्यायी लोग हैं उन सबको कोई महिला संगीत में जाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर बैठो, अगर बैठना है, बच्चे संभालना है तो, है ना। हमें अपने भावों की खुद ही रक्षा करनी। नहीं, कितने भवों तक हमको जो इसकी सजा मिलेगी ये अपन जानते नहीं। ऐसा बोलो क्या करें साहब, बच्चे ले गए साहब तो क्या करें, बाहर बैठो, जूते चप्पल की रखवाली करो, अंदर जाने की क्या जरूरत है। तो देखो ये हमने पढ़ा। अभी देखो मैं आपको एक और विशेष 15वां नंबर का सुनाता हूं, इसके बाद अपन समाप्त करेंगे। पुस्तोपल विनिष्पन्नम दारु चित्रादि कल्पितम अपि वीक्ष्य बपुः स्त्रीणाम मोहित्यंगी न संशय है। स्त्रियों के शरीर की आकृति मिट्टी आदि से व पाषाण से रची हुई तथा काष्ठ चित्र आदि से रची हुई को देखकर भी प्राणी मोह को प्राप्त हो सकते हैं, हो जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। फिर साक्षात स्त्री को देखने से तो क्यों नहीं मोहित होगा, अर्थात अवश्य ही होगा। अनादिकाल से हमारे संस्कार बने हुए हैं कि उस आकार को देख करके जीवों में विकार आ ही जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि पाषाण की बनी हुई चित्र बनाए हुए उन सबको देख करके भी जब भाव बिगड़ जाते हैं तो साक्षात स्त्री को देखकर तो बिगड़ने की चांस पूरे पूरे हैं, है ना। यह अर्थात अवश्य स्त्री का संसर्ग होने पर क्या क्या अवस्था होती है सो कल कहेंगे। इसमें एक बात विशेष बताऊं मैं आपको कि जो शील के 18,000 दोषों की चर्चा हमने संक्षेप में पहले की थी, विस्तार से कभी करेंगे, उसमें ये सब भी था। ये सब तरह की स्त्रियां, यानी लकड़ी की, पत्थर की, ये चित्रों की और मनुष्यनी, दूसरी तरह की और जो स्त्रियां, उन सब का जो है टोटल जोड़ करके फिर मल्टीप्लाई किया मन से, वचन से, काया से, इस तरह से सब करने के बाद में कृतकारित अनुमोदन आदि सब 18,000 दोष आते हैं इस प्रकार के। और उन सब का त्याग करने का प्रयत्न करने वाले मुनि अंत में जाकर के सफल होते हैं। 12वें गुणस्थान के अंत में जाकर के सब समस्त वेद आदि चले जाते हैं, समस्त तरह के दोषों से निवृत्ति होती है और यथाख्यात चारित्र 12वें गुणस्थान के अंत में प्रकट होता है और अनंत देव ही वो 18,000 दोषों से रहितता को प्राप्त होते हैं। तो ये इससे अंदाज लगाना कि हम और आप जैसे साधारण लोगों को बहुत बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। उनका तो मन ऐसा बन गया करते करते, हमको कम से कम उन निमित्तों से अवश्य दूर रखना अपने आप को, भाव भी विशुद्ध करते जाना। तो ये इसके बाद में जो थोड़ा सा बचा है वो मैं कल पढ़ूंगा और फिर अपन आगे के बहुत बढ़िया बढ़िया इसके जो है वो है अध्याय है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भी इसको समाप्त करके, लोगों की संख्या बहुत कम क्यों होती जा रही है? आज 8 ही लोग। टॉपिक ही ऐसा लिया हुआ था। हाँ, या तो यही हो सकता है और कोई कारण नहीं। वैसे दिन में भी चल रहे हैं ना, दो क्लासेस चल रही हैं शायद दिन में। कुछ लेडीज दिन में भी अटेंड कर रही हैं वो क्लासेस। ओके। 6 ढाला की चल रही है, एक 2-3 ऐसा चल रहा है। तो हाँ। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये भी सामयिक था। अपन को ये सब जब दिया है ग्रंथ में तो अपन को थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ना ये चाहिए था, बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी चीजें गहराई से हम लोगों को भी नहीं मालूम। और जब कभी जो इस तरह की बात होती है ना, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं स्त्रियों को भी अभिषेक करना चाहिए और करने देना चाहिए, उनको क्यों दोषी माना जाता है, बहुत सारे आजकल प्रोग्रेसिव लोग इस तरह की चर्चा करते हैं।
उसमें जो है ना, ये जो गहराई से जो बातें दी गई हैं, इवन एनाटॉमी के बारे में आप बात करो, गूगल के ऊपर में रिसर्च करो, वहां भी मिल जाएगा आपको। वो सब साइंटिफिक हाँ, पहलू से बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए वो इसकी चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक था, भले ही हम संकेत में बात करें, लेकिन है आवश्यक है। क्या बाबू जी, आपको कैसा लगता है ये सब चर्चा? अच्छा, ठीक है, हाँ, चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छा। आप बिल्कुल चर्चा जितनी आवश्यक है वो तो आप कर ही रहे हैं, जी, जितनी आवश्यक है ज्यादा तो सभी जानते हैं यार। ये तो हर एक आदमी जानता है हाँ, कि क्या क्या चीज नहीं है, उसको ज्यादा एलोबरेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। जी, वो आप जो अपने जिस जितना आवश्यक है उतना आप बोल रहे हैं। जी, भाई साहब, एक बात मैं बताऊं कि हाँ, आज हमने वो सीतानाथ भगवान की वो पूजा की थी आप जी, बारी, जी, तो वो उसमें जो है लास्ट में जो जयमाला का अर्घ नहीं लिखा है, ये देख लेना, उसको शायद आप भूल गए हैं लिखना। अच्छा, ओके, ओके। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, रह गया था वो, ओके। हाँ वो ठीक है भाई, मुझे जो मिला वो मैंने बता दिया। नहीं, अच्छा नहीं बता, नहीं, थैंक वो यू। आपकी ऑब्जर्वेशन सही है बाबूजी। वो लास्ट वाली लाइन उसमें नहीं है, मैंने ऐड कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पूजन था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, नहीं साहब, आप सबकी जो है शुभाशीष है, इसकी वजह से ऐसे भाव बन गए। मुझे खुद भी अच्छा लगता है, मैं सुबह घूमने जाता हूँ तो उसको सुनता रहता हूँ। आज हमने पूजा की थी, पूजा में बड़ा मजा आया। जी। ये मैं देख आपने रहा सुनी थी, आपने मैं सुनी थी क्या? देख रहा था बाबूजी, आपने वो जीरोक्स कॉपी निकाल के रखी थी, वो पूजा कर रहे थे आप। नहीं नहीं, एसडीएम साहब से पूछ रहा हूँ, एसडीएम साहब आपने सुना था क्या? नहीं सर, हाँ मैं हाँ, मैं मैं हूँ। खुद नहीं सुन पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया है, आपका बहुत भाव था, आपने अप्रिशिएट भी बहुत जबरदस्त किया, बहुत तगड़ा आपने अप्रिशिएशन दिया है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आपको सबको भी धन्यवाद। साधुवाद। जैसा और जैसा है वैसा किया, इसमें कोई एग्रेट नहीं किया, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे है भाव उसी हिसाब से बोल दिया। जी, साधारण साधारण विवेचना है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। अभी वहां जा रहे हैं सब लोग, मुमरा मुमरा जा रहे हैं क्या बाबू जी? भाई वैसा है कि भाई साहब, ये 3 दिन का प्रोग्राम है, हम तो नहीं जा पाए। अच्छा, मैं अपने लिए स्वयं के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा। 3 दिन और का है? होगा प्रोग्राम बन जाए, वो तैयारी कर रहा है, क्या नाम है, संजय। हाँ, तो अभी आज मैं देखा था उसमें एक एक पुरुष है और 6 स्त्रियां हैं। बस? हाँ, अभी तक 6-7 स्त्रियां हैं। अरे यार, वहां तो जाना चाहिए, अपन एक बार गए थे ना अपन सब लोग। हाँ, हम आप गए थे। हाँ, चलिए देखने जैसा होगा। हाँ, देखिए बाबू जी, आप जाओगे तो और भी लोग जाएंगे साथ में। चलिए, पदमचंद जी, ठीक चल रहा है ना, सब ठीक लग रहा हाँ, है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। ओके, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को बानुसी बखानी है। नहो द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।